आज हम एक सस्पेंस और रहस्य से जुड़ी एक तेलुगु भाषा में 2023 में रिलीज हुई मंगलवारम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। मूवी के शीर्षक से ही पता चलता है कि स्टोरी किस पर हो सकती है। 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती हैं, जिसमें कोई व्यक्ति हर मंगलवार को यादृच्छिक दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त एसआई माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और महसूस किया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, उसे जल्द ही मौतों और आरएमपी विश्वनाथम, एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वह उसे एक दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वह उसे अपने वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाता है। माया किसी तरह से छूट जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके रिश्ते के बारे में उससे पूछती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वह अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वह अपने अंग्रेजी लेक्चरर मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का नाटक करता है। जब प्रोफेसर कॉलेज की अपनी सहकर्मी से शादी कर लेता है, तो वह भावनात्मक रूप से आहत हो जाती है। इन परिस्थितियों के कारण वह अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है, जिससे वह जल्दबाजी में निर्णय लेने और गांव के अनजान पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। एक रात विश्वनाथम संयोग से उससे मिलता है और उसकी स्थिति जानने के बाद वह गांव वालों की गपशप से परेशान हुए बिना अपनी दिवंगत बेटी की तरह उसकी देखभाल करने का फैसला करता है। ये परिस्थितियां शैलजा को उसके आसपास के लोगों के बीच एक अनैतिक महिला होने का एहसास कराती हैं, जो उसके बाद गांव के घमंडी जमींदार प्रकाशम बाबू के आदेश पर उसे पीटते हैं और उसे गांव छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इन घटनाओं के बाद शैलजा का शव एक कुएं में पाया गया और इसे आत्महत्या मान लिया गया। इसके बाद विश्वनाथम माया को शैलजा की मौत से जुड़ी एक और सच्चाई बताता है। शैलजा को अनजाने में प्रकाशम की पत्नी राजेश्वरी देवी और फोटोग्राफर वासु के बीच अवैध संबंध का पता चल जाता है। गांव में अच्छी छवि रखने वाली राजेश्वरी को चिंता है कि शैलजा उनके संबंध के बारे में गांव वालों को बता सकती है। इसलिए राजेश्वरी और वासु 4 अन्य लोगों के साथ, जिनके एक दूसरे के साथ अवैध संबंध हैं, शैलजा के बारे में गपशप करने के बाद उसे मारने की योजना बनाते हैं। गांव से उसे बहिष्कृत करने के बाद वे मंगलवार की रात को उसकी दलीलों को अनदेखा करते हुए उसे मार देते हैं। तथ्यों को जानने के बाद विश्वनाथम ने शैलजा के बचपन के प्यार रवि के साथ, जिसने अपने पिता की हत्या की थी, शैलजा को गाली देने के लिए आग दुर्घटना का नाटक करके गांव वालों के सामने मरने का नाटक किया। बाद में वह अपनी पहचान बदलकर कब्रिस्तान कीपर के रूप में रहने लगता है, जो उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार 6 लोगों को मारकर शैलजा की मौत का बदला लेता है। शैलजा की मौत से पहले रवि विश्वनाथम के आग्रह पर उससे मिलता है और दोनों शैलजा को रवि से शादी करने के लिए मना लेते हैं। हालांकि प्रकाशम उनकी बातचीत सुन लेता है और अपनी पत्नी से भिड़ने जाता है। बाद में विश्वनाथम के साथ एक निजी बातचीत में प्रकाशम कबूल करता है कि उसने अपनी पत्नी को विश्वासघात और एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या के लिए उसे दंडित करने के लिए मार डाला। कुली अंधे की भूमिका निभाता है और राजेश्वरी देवी और उसके गिरोह को शैलजा की हत्या करते हुए देखता है। अंत में फिल्म का अंत रवि द्वारा वासु की हत्या और उसी कुएं में आत्महत्या करने के साथ होता है,
जहां शैलजा की हत्या की गई थी।